अहम भी होंगे, लेकिन शुरुआत में दतिया को लेकर करती हूँ, उपचुनाव को लेकर करती हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल 15 अप्रैल की तारीख है, लेकिन बहुत ज्यादा कयास ये है कि ये जो रहा है वो उपचुनाव की ओर मुड़ सकती है। हालांकि अभी तो मौका है, क्या कहेंगे? देखिए, जितने सवाल मेरे मित्र ने मेरे ऊपर ही खड़े करे, मेरे ऊपर नहीं, पूरे प्रदेश की जनता के ऊपर खड़े करें। भ्रष्टाचार की उन्होंने बात कही, तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी किस तरह का भ्रष्टाचार पूरे मध्य प्रदेश में कर रही है। दिन प्रतिदिन, पहले तो महीनों में लोन लेते थे, अब तो दिन प्रतिदिन भी नहीं, महीनों में 3-3, 4-4 बार मध्य प्रदेश सरकार लोन ले रही है। और ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का भ्रष्टाचार है, जो विकास के लिए इनको वोट दिए थे या इन्होंने वोट चोरी करके जो भी सरकार बनाई है। लेकिन वर्तमान में जो भी दतिया के अंदर जिस तरह की सुगबुगाहट चल रही है, जो एक मीटिंग वहां पर हुई है नरोत्तम मिश्रा जी की और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी की, निश्चित रूप से उसके कई मायने हैं। पहला मायने तो ये कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते कि वो दतिया से जीते, संगठन बिल्कुल नहीं चाहता कि नरोत्तम मिश्रा दतिया से जीते। नाराज ग्रुप, महाराज ग्रुप, बीडी शर्मा ग्रुप, हर ग्रुप ये चाहता है कि कैसे भी ये वहां तक, ये चुनाव तक ना जाए। अब चुनाव तक जिस प्रक्रिया के तहत ये गए हैं, जिस तरह से लोकतंत्र पे हमला लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस तरह से ये संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, यही कारण है कि कोर्ट को दखल लेना पड़ा। अगर यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं फॉलो हो रही होती तो आपने उस दिन देखा होगा कि रात में 10 बजे मध्य प्रदेश की विधानसभा खुल जाती है एक सदस्य को उसकी सदस्यता खत्म करने के लिए, और जब विधानसभा मध्य प्रदेश में चलती है तो वहां तो मुख्यमंत्री आते हैं, प्रभारी मंत्री आते हैं, लेकिन अभी हम जिनको जवाब पर बात करेंगे। हाँ प्रवीण जी, एक सवाल और भी मैं इसके साथ ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आप बात कर रहे हैं दतिया को लेकर और अभी इंतजार 15 अप्रैल का भी है। हाँ आप बोलिएगा, एक सवाल और ऐड कर देती हूँ, उसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए 58 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम बात करें राज्यसभा चुनावों को लेकर तो ये दतिया सीट हो या फिर अगर हम आपके विजयपुर विधायक को लेकर हम बात कर लें, राहत जरूर मिली लेकिन वोट अधिकार खत्म हो गया, ऐसे में वहां पर भी बड़ा असर पड़ेगा। निश्चित रूप से देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो 58 हमारे विधायक हैं उनको कैसे कम किया जाए, अगर यही इनको, चूंकि अभी ये रिसेंट में मुझे भी जानकारी मिली है कि आरिफ मसूद जी और अभय मिश्रा जी उनके ऊपर ये चाहते हैं कि जल्दी कोई निर्णय हो जाए, तो ये कोई सहयोग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का उन संस्थाओं का उपयोग करके एक तरह का संदेह हमें लगातार मध्य प्रदेश में हो रहा है। और जो आंकड़ों को लगातार, चूंकि अभी राज्यसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे अपना रही है। वो नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश की जनता ने जिस विषय पे उसको चुना है वो विषय हल हो, और ये अपने जो इनके अनैतिक कार्य हैं, जो जनता जानना चाहती है, पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है, वो आवाज राज्यसभा में उठे, उसको दबाने के लिए इस तरह के हटकंडे अपनाना चाह रही है। चलिए मैं लौटती हूँ, और बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, धैर्यवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। और मेरे विद्वान मित्र विषयांतर कर रहे हैं, मेरे विद्वान मित्र विषयांतर कर रहे हैं, मतांतर कर रहे हैं। नहीं, विषयांतर नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने जो विश्वास आपके ऊपर जताया था, उस विश्वास का आप जो लोकतांत्रिक तरीके से आप मेरी बात भी हल करिए ना, आप उस पर हत्या क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, बातें वहां आप धनबल का उपयोग करते हैं। मैंने आपकी बात सुनी, अब आपको भय सता रहा है कि आपके 1-2 विधायकों की और बलि लग सकती है। अरे भाई, भ्रष्टाचार आप करें, पूरे मध्य प्रदेश में देखा है कि आपने किस तरह से मध्य प्रदेश में 2019 में आपके विधायकों को और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक में आपने भारतीय जनता पार्टी देखा है, भारतीय जनता पार्टी अगर आप अनैतिक कार्य करेंगे, कम करे, कानून को चुनौती देंगे, अगर आपका नहीं मान ले, मैं आपकी बात मानता हूँ। निर्भया सप्रे वाले मामले में आपने क्या करा? देखिए आपने सचिन बिरला वाले मामले में आपने एक्शन लिया। कानून को चुनौती देंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी। धैर्यवर्धन जी, मेरी बात सुनिए, क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? आप खुद की बात भी समझ पा रहे हैं कि आप क्या जवाब दे रहे हैं? तो जनता कैसे समझेगी? एक एक करके बोलिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ, उसका थोड़ा सा उपयोग करिए। प्रवीण जी आपने बोल लिया, अब जरा धैर्यवर्धन जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी। अभी हमारे साथ सरपंच जी भी है, उनसे भी तो बातचीत करनी है। मुझसे पूछा गया है, बोले धैर्यवर्धन जी। मुझसे पूछा गया तो मैं चाहता हूं कि मुझे अवसर मिले। हाँ बोले। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं।